हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आसनी नर्सिंग एजुकेशन। तो आज हम बात करते हैं गर्भ निरोधक दवाइयाँ, उसके प्रकार, उसका नाम और उसका उपयोग। मतलब जो कंट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं या गर्भ निरोधक दवाइयाँ होती हैं, उनका नाम क्या होता है और इनका क्या काम होता है, तो इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो वैसे जो कंट्रासेप्टिव पिल्स होती है या गर्भ निरोधक दवाइयाँ होती हैं, वो तो हम बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के तो हम नहीं खा सकते, बट नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए। तो इसके बारे में हम डिटेल में बात करते हैं, एक एक जो मेडिसिन या दवाई है वो कैसे खाते हैं, कैसे उपयोग करते हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो अब हम बात करते हैं तो एमटीपी किट। तो एक जो एमटीपी किट होती है वो एमटीपी किट मार्केट में अवेलेबल होती है। तो उसमें दो टाइप की ड्रग्स पाई जाती हैं, एक होती है मेफिप्रिस्टोन, दूसरी होती है मिसोप्रोस्टोल। तो आपको दवाई दिख रही होगी जिसमें 5 दवाइयाँ हैं, तो जो ऊपर एक छोटी सी है वो होती है मेफिप्रिस्टोन और नीचे की जो 4 होती है वो मिसोप्रोस्टोल होती है। ये पूरी एक एमटीपी किट होता है, इसमें पूरी 5 दवाइयाँ होती हैं। और इसका उपयोग क्यों करते हैं, तो इसका उपयोग यही है कि अबॉर्शन के लिए करते हैं, या फिर अनवांटेड प्रेगनेंसी, अनचाही प्रेगनेंसी, मतलब हम प्रेगनेंसी नहीं चाह रहे थे फिर भी हम प्रेग्नेंट हो गए हैं, तो तब हम क्या करते हैं, इसका यूज़ करते हैं। तो पहली हमारी एमटीपी किट है, इसमें 2 टाइप की ड्रग्स आती हैं, एक मेफिप्रिस्टोन होती है, दूसरी मिसोप्रोस्टोल होती है। ये जो बड़ी वाली आपको ऊपर दिख रही होगी वो मेफिप्रिस्टोन होती है, नीचे की जो 4 होती है मिसोप्रोस्टोल होती है। और इसका यूज़ यही है कि अबॉर्शन के लिए करते हैं, मतलब बच्चा गिराने के लिए करते हैं। दूसरा ये, अगर हम प्रेगनेंसी नहीं चाह रहे थे, हमें प्रेगनेंसी हो गई है, तो उस प्रेगनेंसी को हटाने के लिए भी हम यूज़ करते हैं। अब देख लेते हैं इसे हम कैसे खाते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि डोज़, मतलब कैसे कैसे कब खानी चाहिए। तो जब हमें अबॉर्शन करना होता है या जब लगता है कि हम प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है, उसके बाद हमें खाना चाहिए और कैसे खाना चाहिए। तो पहली बड़ी वाली गोली खाना खाने के बाद, मतलब आपने खाना खा लिया है, उसके बाद जो बड़ी वाली गोली आपको सबसे ऊपर दिख रही है एक, तो वो गोली हम क्या करते हैं, सबसे पहले खाते हैं। फिर उसके 12 घंटे के बाद हम क्या करते हैं, दूसरे नंबर वाली गोली खाते हैं। मतलब पहले हमने बड़ी वाली गोली खा ली खाना खाने के बाद, उसके बाद 12 घंटे वेट किया, 12 घंटे वेट करने के बाद हमने 2 नंबर वाली गोली खाई। 2 नंबर वाली गोली थोड़ी देर गैप देते हैं, मतलब 1 घंटे का गैप देते हैं, फिर हम तीसरी नंबर वाली गोली खा लेते हैं, ठीक है। तो पहले हमने बड़ी वाली ऊपर वाली गोली खा ली, फिर उसके बाद 2 नंबर वाली गोली 12 घंटे के बाद खाई, फिर उसके 1 घंटे बाद हमने तीसरे नंबर वाली गोली खा ली। तो ये हमारी 3 गोलियाँ कंप्लीट हो गई। फिर उसके कंप्लीट होने के 24 घंटे बाद हम क्या करते हैं, 4 नंबर वाली गोली खाते हैं। फिर उसके 1 घंटे बाद हम 5 नंबर वाली गोली खाते हैं। तो आई होप इतना समझ में आया होगा कि फ़र्स्ट वाली गोली हम कब खाते हैं, जो खाना खाने के बाद खाते हैं, और जो उसके 12 घंटे के बाद हम दूसरी नंबर वाली गोली खाते हैं। फिर उसके 1 घंटे का गैप देकर हम तीसरे नंबर वाली गोली खाते हैं। फिर 24 घंटे का गैप देकर हम चौथी नंबर वाली गोली खाते हैं। फिर उसके जस्ट 1 घंटे बाद हम 5 नंबर वाली गोली खाते हैं। और इसमें जो गोलियां हैं, जो नीचे की जो 4 गोलियां हैं, वो हम ओरली भी खा सकते हैं और थ्रू वेजाइना भी हम क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। मतलब वेजाइना में भी हम डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि हमें खानी ही खानी है, हम वेजाइना में भी डाल सकते हैं। तो सब लोग अपना अलग अलग मेथड फॉलो करते हैं कि कोई ओरली खा लेता है, तो कोई वेजाइना के थ्रू इंसर्ट कर देता है। तो कहने का मतलब यही है कि बड़ी वाली गोली हमने खा ली, उसके बाद हमें 2 गोलियाँ खानी होती है 1-1 घंटे का गैप देकर, फिर 24 घंटे बाद 2 गोलियाँ खानी होती है 1-1 घंटे का गैप देकर। तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा आपको। फिर अब हम बात करते हैं सेकेंड वाली, जो हमारी मार्केट में अवेलेबल होती है अनवांटेड किट के नाम से। तो जो अनवांटेड किट होती है, इसमें भी हमारी 2 टाइप की ड्रग पाई जाती हैं, एक होती है हमारी मेफिप्रिस्टोन, दूसरी होती है हमारी मिसोप्रोस्टोल। ये सेम ऐसे होती है एमटीपी किट की तरह, बट ये थोड़ी सी डिफरेंट होती है हमारी, आप डायग्राम में भी देख सकते हैं। तो इसमें भी हमारी 5 गोलियाँ होती हैं, और इनका उपयोग क्यों करते हैं, अबॉर्शन में करते हैं, अनवांटेड प्रेगनेंसी। वही है कि अबॉर्शन मतलब बच्चा गिराने के लिए करते हैं, दूसरा हमारा अनचाही प्रेगनेंसी को हटाने के लिए करते हैं। तो इसकी भी डोजेस कैसी होती है, सेम एज़ जैसे हमारी एमटीपी किट की थी। जैसे हमने एमटीपी किट की डोज़ बताई थी, सेम एज़ वैसी होती है अनवांटेड किट की। कैसे, हम पहले बड़ी गोली खाते हैं, फिर उसके 12 घंटे के बाद हमें 2 गोलियाँ खानी होती है 1-1 घंटे के गैप देकर। फिर उसके 24 घंटे बाद हमें 2 गोलियाँ खानी होती है, चौथी और पाँचवीं वाली 1-1 घंटे का गैप देकर। तो जैसे हम एमटीपी किट की गोलियाँ खा रहे थे टाइम पे, वैसे हम क्या करते हैं, अनवांटेड किट की भी खाते हैं। तो और ये हम खा भी सकते हैं और ये हम वेजाइना में डाल भी सकते हैं। मतलब खाने के साथ साथ अगर हम खा रहे हैं तो खा सकते हैं, नहीं तो हम क्या करते हैं, वेजाइना में इंसर्ट करके वहाँ से अबॉर्शन हो जाता है।
फिर नेक्स्ट आती है हमारी एम्पिल के नाम से मेडिसिन, मतलब एम्पिल के नाम से आती है, आप देख सकते हैं डायग्राम में। तो इसमें कौन सी ड्रग होती है हमारी लीवोनॉर्गेस्ट्रॉल। तो ये इसका उपयोग क्या होता है, अनप्रोटेक्टेड सेक्स, असुरक्षित संबंध के लिए हम क्या करते हैं, इस दवाई का यूज़ करते हैं। तो ये कैसे खाते हैं, इसकी क्या डोज होती है, इसके बारे में मैं बता देती हूँ आपको। तो इस गोली को हम कब खाते हैं, अनप्रोटेक्टेड सेक्स के बाद, मतलब जब असुरक्षित संबंध बना लेते हैं उसके बाद हम क्या करते हैं, इस गोली को खाते हैं। और कब खाते हैं, 72 घंटे से पहले खाना चाहिए, मतलब जब अनप्रोटेक्टेड सेक्स हुआ है उसके 72 घंटे ना होने दें, उससे पहले क्या करें, इस गोली को खा लें। फिर नेक्स्ट हमारी आती है माला डी मालायन। तो माला डी मालायन तो आपने सुना ही होगा, ये ज़्यादातर अवेलेबल रहती हैं। तो जो माला डी है वो हमारी गवर्नमेंट की सप्लाई के थ्रू मिलती है, मतलब जो गवर्नमेंट सप्लाई करती है, तो वो माला डी के नाम से हमें मार्केट में मिलती है। और जो माला एन है वो प्राइवेट में कहीं भी मिल जाती है। ये गवर्नमेंट के द्वारा माला डी दी जाती है, और जो माला एन है वो किसी भी प्राइवेट या कहीं पे भी किसी भी जगह हम क्या मिल सकती है। तो इसमें हमारे 2 कंपोनेंट या 2 ड्रग आती हैं, एक होती है हमारी लीवोनॉर्गेस्ट्रॉल होती है, दूसरी हमारी होती है एथिनाइलो एस्ट्रोडियोल होती है। तो अब इसका उपयोग हम क्यों करते हैं, तो वही इर्रेगुलर पीरियड्स में, मतलब किसी को अच्छे से पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, टाइम टाइम पे मासिक चक्र या मासिक धर्म एमसी नहीं आ पा रही है अच्छे से, तो उसमें भी हम ये उपयोग करते हैं। साथ ही साथ अनवांटेड प्रेगनेंसी, मतलब अनचाही प्रेगनेंसी को हटाने में भी हम कर सकते हैं। तो माला डी माला एन का उपयोग वही इरेगुलर पीरियड, मतलब नियमित टाइम से पीरियड्स नहीं आ रहे थे, एमसी नहीं आ रही थी, इसके लिए भी हम करते हैं। साथ ही साथ प्रेगनेंसी को हटाने के लिए भी यूज़ करते हैं। तो ये कैसे खाते हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो अब हम बात करते हैं इसकी डोजेस की, हम कैसे खाते हैं। तो पीरियड्स के 5 दिन बाद हमें ये खानी चाहिए, मतलब जब हमें पीरियड्स हो रहे थे या मासिक चक्र आया था उसके 5 दिन, मतलब 5 दिन तक ये रहता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, ये गोली खाते हैं। तो 21 दिन तक हमें एक एक गोली रेगुलर खानी है, मतलब 21 दिन तक हम रोज़ एक एक गोली खाएंगे। फिर उसके बाद जब 21 दिन कंप्लीट हो जाएंगे, 21 गोलियां ख़त्म हो जाएंगी, उसके बाद इसमें ही हमारी 7 गोलियां आयरन की होती हैं। उसके बाद हम रोज़ एक गोली 7 दिन तक खाएंगे आयरन की। तो ये हमारा डोजेस था कि पीरियड्स ख़त्म होने के बाद हम 21 दिन तक खाते हैं ये गोली। उसके बाद उसमें नीचे आयरन की गोलियां दी होती है साथ, वो 7 दिन तक खाते हैं। तो ये हमारा था माला डी और माला एन कैसे उपयोग करते हैं। आई होप इतना समझ में आया होगा आपको। तो इन दवाइयों को खाने के बाद हमें कभी कभी कुछ साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं, जैसे कि हमें हाइपरटेंशन हो सकता है, मतलब बीपी की समस्या हो सकती है, साथ ही साथ उल्टियाँ आ सकती हैं, या फिर हमें मुहासे एक्ने देखने को मिल सकती है, हेडेक हो सकता है, या पेट में दर्द, स्टमक पेन हो सकता है। तो कुछ इसके साइड इफ़ेक्ट हैं जो हमें देखने को मिल सकते हैं। तो ये नॉर्मल भी, हम किसी भी मेडिसिन को लेते हैं तो हमें हेडेक, स्टमक पेन या वॉमिटिंग जैसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो आई होप इतना सारा समझ में आया होगा आपको। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।